वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो आपका एयरफोर्स फेज 2 में जो शेर और शेरनियाँ फेज 2 के लिए जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है फेज 2 में, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है तो उसको अभी तैयार कर लो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आप फेज 2 नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपको फिजिकल के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे। और हाँ, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीएस, सीडीएस, बीएसएफ की बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाती है और रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिए जाते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं और फेज 2 का कंप्लीट प्रोसेस है वो आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले उम्मीद करता हूं आपने अपना फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड दो पार्ट में आपका डाउनलोड होगा। एक आपका फर्स्ट में जो आपका 2 बैच में होगा, तो बैच फर्स्ट का यहाँ पर आपका डाउनलोड होगा वो, और उसके बाद में आपका होगा बाद में आपका सेकंड बैच का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद में जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड का इंटरफेस मिला होगा। और ये जो इंटरफेस है इनटेक फर्स्ट 2026 का, यहाँ पर आई थिंक थंबनेल में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हाँ, इनटेक फर्स्ट 2026 कर लेना इसमें, ठीक है, फर्स्ट 2026 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप जाएंगे इनटेक के लिए तो यहाँ पर एक बड़ा सा एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला एड्रेस। इस वाले एड्रेस पे आपको पहुंचना है। 23 को इनका डेट है, सुबह 5 बजे इनको रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है। क्या फोटो यहाँ पे चिपकेगी, क्या चीजें लेके जानी है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से आगे डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट या वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कॉलम बना दिया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट है, टेस्ट आपका सेकंड है। और यहाँ पर अगर अपन बात कर रहे हैं डिटेल वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बना दिए हैं अपने, और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे उसके हिसाब से। तो ये बाद की बात है, पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोसेस पे। तो पेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, रिटर्न आपका एग्जाम होता है, वो आपने क्लियर किया। फेज 2 की बारी है। फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फिजिकल होगा जिसमें रनिंग, पुशअप, सीटअप्स होगा, फिर आपका जीडी वाला स्पोकन वाला पार्ट आएगा, ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी, और फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये प्रोसेस रहेगा, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, उनको एक बार 1 बाय 1 देखते हैं, जो आपको आपके एडमिट कार्ड में भी दिए होंगे, आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या लिखा है, अभ्यर्थी को चरण सेकंड में प्रवेश पत्र में उल्लेखित तिथि यानी डेट और टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्ट करना होगा। एएससी पे जो जहां पे आपको सेंटर मिला है वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा, जिनमें सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पर देखिए सेकंड चरण के लिए प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट और चरण फर्स्ट के सत्यापित प्रवेश पत्र ऑनलाइन परीक्षा के दौरान प्रयुक्त होने वाला जो एडमिट कार्ड है वो आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। एक एडमिट कार्ड तो जो ये आपने डाउनलोड किया है इसका ऐसा कलर प्रिंट आउट, और दूसरा एडमिट कार्ड आप जो एग्जाम देने गए थे ना और वहां पर आपके सिग्नेचर हुए थे जिसपे मोहर लगी थी, वो एडमिट कार्ड। और कुछ बच्चों का हो सकता है खो भी गया होगा, और हर बार हम कहते हैं कि बेटा इसके बिना फेज 2 में आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि जो आपने एग्जाम दिया है वो उसका प्रूफ है, और वो एडमिट कार्ड आपको फिर से साथ में लेके जाना होगा। तो 2 एडमिट कार्ड हो गए, कलर प्रिंट आउट इनके लेने हैं। यानी यहाँ पे देखिए ये जो आपका फेज सेकंड का इसका कलर प्रिंट आउट लेना है, और ये तो वही जाएगा, ये तो आपने एग्जाम दिया ना वो का वही कॉपी लेके जाएगा, उसका कोई प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, उसका कोई फोटो कॉपी नहीं चलेगा, वो तो जो मेन है वही जाएगा। और एडमिट कार्ड जो आपका अभी डाउनलोड हुआ है स्टेज 2 का, उसका रंगीन प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पर विधिवत भरे गए आवेदन पत्र का रंगीन प्रिंट आउट डाउनलोड किया जाना चाहिए। आपने जब फॉर्म भरा था, फॉर्म सबमिट किया था, उसके बाद में फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आया होगा, और वो जो फॉर्म सबमिट होने का आपने फॉर्म है वो आपने डाउनलोड किया होगा, वो आपको लेके जाना है। और उसमें एक चीज और आनी चाहिए, आवेदन से संबंधित कॉलम में भुगतान की स्थिति सफल दर्शाई जानी चाहिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल उसमें हुआ दिखाई देना चाहिए, और वो आपको लेकर जाना चाहिए, एडमिट कार्ड पे छपी हुई होनी चाहिए। आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आपका एंटर होना चाहिए।
लिखने के लिए आपको HP पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, काला नीला बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना होगा। ये डॉक्यूमेंट, ये आपके सामान साथ में हो गया डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके बाद में देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ली गई ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए प्रयुक्त पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो की 8 फोटो, 8 अपनी खुद की फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना एयरफोर्स का एग्जाम का, वो वाली फोटो की 8 फोटो आपको लेके जानी है। कोई बच्चा कहेगा सर मेरे पास तो 2 फोटो 4 फोटो है, तो बेटा उसकी कॉपी हो जाती है, आप उसी की कॉपी करवा लो, है ना। पुरानी फोटो नहीं चलेगी, आपने जो फॉर्म भरा था उस समय की जो फोटो वो लेके जाओ, अगर वो नहीं है तो फिर आपको नई फोटो बनवा के लेके जाना है, 8 फोटो, ठीक है, वो भी कलर। उसके बाद में मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मूल 10वीं पास का मूल सर्टिफिकेट और 4 सत्यापित फोटो कॉपी, है ना, 4 सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटो होगी, सत्यापित फोटो होगी। उम्मीदवार के नाम, पिता का नाम और उसकी जन्म तिथि सत्यापन के लिए आवश्यक है। आपको मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट है ना उसका मूल प्रमाण पत्र और 4 उसकी फोटो कॉपी जिसपे आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद में मैट्रिकुलेशन अंक पत्र की मूल यानी मार्कशीट, एक तो प्रमाण पत्र होता है पासिंग सर्टिफिकेट, एक होती है मार्कशीट, तो ये मार्कशीट मूल कॉपी और उसकी 4 फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी निकाल लो और उसको फिर साइन कर लो, अपने खुद के साइन होने चाहिए, है ना। 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम धारकों को 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम धारकों के लिए लागू, जबकि डिप्लोमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंग्रेजी विषय नहीं हो। अगर कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहा है तो फिर डिप्लोमा वाली जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगी। इंटरमीडिएट या 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक पत्र की मूल कॉपी और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। 3 वर्षीय कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, सभी सेमेस्टरों के अंक पत्रों की मूल और 4 स्व सत्यापित यानी अटेस्टेड फोटो, 2 साल के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की और सभी सेमेस्टरों के अंक का मूल पत्र और 4 सेल्फ स्टडीड फोटोकॉपी, भौतिक और गणित के गैर व्यावसायिक विषयों के अंकों के पत्र। अगर कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहा है तो उसके सेमेस्टर का भी यहाँ पे फोटो वो लगेगा। उसके बाद में कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो उसकी मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पर आपको लगेगी। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो, कंप्लीट नहीं किया है तो जरूरी नहीं है, कंप्लीट कर लिया हो तो लगेगी। उसके बाद में ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास स्थान के कॉलम में चुने गए विशेष राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र के निवास प्रमाण पत्र की मूल यानी डोमिशियल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड होगा? डोमिशियल सर्टिफिकेट और 4 उसकी फोटोकॉपी जिन पे आपके साइन होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होगी। उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित टेटू प्रमाण पत्र, अगर आपके टेटू है तो आपने फॉर्म में टेटू के लिए आपने ऑप्शन भरा होगा, तो अब आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। शरीर स्थायी शरीर टेटू वाले उम्मीदवारों को टेटू के आकार के और प्रकार के विवरण के आधार पर 2 पासपोर्ट कार्ड आकार की तस्वीरें, एक पास से और एक दूर से लानी पड़ेगी। अगर किसके परमानेंट टैटू है तो पास से और दूर से 2 फोटो बनवा के आपको पासपोर्ट साइज की लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद में एनसीसी ए, बी या सी प्रमाण पत्र की मूल, अगर आपके एनसीसी था तो उसका मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां आपको लेके जानी है। अगर एनसीसी था तो, नहीं था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पीएफटी और मेडिकल टेस्ट के लिए सहमति पत्र की एक प्रति संलग्न है जिस पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। और यदि आयु 18 या 18 से अधिक है, यदि आयु 18 वर्ष से कम है तो माता पिता अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हैं। कंसेंट फॉर्म अभी मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, वो आपको लेके जाना है। ये देखो यहाँ पे जिनका बॉडी टैटू का सर्टिफिकेट है, बॉडी टैटू है, वो यहाँ पर इसको डिटेल को मेंशन करेंगे, भरेंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे करेंगे और लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कंसेंट फॉर्म है, जो बच्चे 18 से नीचे है उन बच्चों को ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया वहाँ पे ये फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट होंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, पेरेंट्स, गार्जियन, है ना, और नेम ऑफ कैंडिडेट, पेरेंट्स, गार्जियन और रिलेशन विद द कैंडिडेट। ये यहाँ पर आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे होंगे बेटा, ठीक है, पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। कंसेंट है ना, स्टार लगा रखा है गार्जियन का, है ना, ये देख लेना आपको। इस तरीके की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको लेके जानी है। आपका फेज 2 जीडी की जो आपकी रिवीजन क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप बैक टू बैक रिवीजन पे भी काम कर रहे होंगे, अपने सेल्फ स्टडी पे भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा
आगे आपका फेज 2 भी होगा और आगे एयरफोर्स का अगला इनटेक भी है, तो तैयारी भी नहीं छोड़ना और सुबह शाम फिजिकल पे भी आपको काम करना है। और हाँ, जीडी की रिवीजन क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका जीडी का बैच था विराट बैच, वहां पर जीडी की क्लासेज आपकी अब रिवीजन में स्टार्ट होकर एक बार कंप्लीट हो गया कोर्स, अब उसका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो उन क्लासेज को आप जरूर से ज्वाइन करना और अपना रिवीजन करना। और अगर कोई डाउट रह गया है कोर्स से रिलेटेड, कोई क्यूरी है तो कमेंट करिए, या आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो जरूर क्लियर करिए। और कमेंट बॉक्स में आपका एग्जाम सेंटर कौन सी सिटी में आया है, कहाँ आया है, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।